हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। आपका स्वागत है साइंस लर्नर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला लॉ हम लोग को क्या पढ़ना है। हम लोग को पहला लॉ पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि इससे हमें देखने से ही पता चलता है ये क्या बोलना चाहता है। मास कंजर्व होता है, मतलब इस लॉ में हम लोग को बताएंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो उसका मास होगा रिएक्टेंट का वो इक्वल होगा प्रोडक्ट से। जैसे हम लोग कभी चाय बनाते हैं, लेट्स सपोज वी आर प्रिपेयरिंग टी टी तो हम लोग टी में कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। हम लोग मिल्क लेते हैं, हम लोग वाटर लेते हैं, हम लोग टी लीव्स यूज करते हैं और शुगर यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जैसे इलायची लेता है तो मैंने वो नहीं लिया था। तो चलिए ये हम लोग की टी तैयार हो गई। तो हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग 50 ग्राम टी मिल्क लिया, 10 ग्राम वाटर लिया और टी लीव्स 1 ग्राम लिया और शुगर 2 ग्राम लिया। तो हम लोग को जो टोटल प्रोडक्ट मिलेगा यानी कि टी मिलेगा, ये सबका सम मिलेगा 50 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि हम लोग को 63 ग्राम टी मिलेगा। ये मैं केवल एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये डेली यूज के लिए लिया है। एक केमिकल जैसे कोई रिएक्शन हुआ, जैसे हम लोग को कोई रिएक्शन किया ए प्लस बी, ए प्लस बी जोड़े हम लोग कंबाइन हुआ तो सी बना। तो जो ये दोनों का मास होगा, ये दोनों का मास वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के। ये हमेशा कंजर्व होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी भी इसका एक्सेप्शन भी है जिसमें हम लोग लिमिटेशन करते हैं इस लॉ का, कि ये लॉ जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें ये मास काम नहीं करता। क्योंकि जो हम लोग का जो मतलब जो मास होता है वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, यानी कि E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। मतलब जो मास में चेंजेस आए हैं वो कुछ एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है, जो जिसकी रीजन ये केमिकल रिएक्शन में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करता है। ठीक, तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक, हाँ, तो आप लोग जैसे इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.335 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट एट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर सही है तो सिल्वर नाइट्रेट का मास पूछ रहा है। अगर 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से, जिससे प्रोड्यूस होता है 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो हम लोग को क्या क्या रिएक्शन हो रहा है और क्या क्या हम लोग मतलब रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोडक्ट मिल रहा है वो लिख देते हैं। तो हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड से, और हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर 5.8 ग्राम सिल्वर क्लोराइड कितने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा कि हम लोग को 8.5
ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 8.5 ग्राम सिल्वर सोडियम नाइट्रेट मिले। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसा कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा मास ऑफ रिएक्टेंट। जब जो मास होगा प्रोडक्ट का वो रिएक्टेंट के बराबर, ये हम लोग का रिएक्टेंट है, ये हम लोग का प्रोडक्ट है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिए कि कंटेंट ऑफ मतलब मास ऑफ कंजर्वेशन जो लॉ है उसमें हम लोग ये की पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट का मास होगा वो इक्वल होगा जो रिएक्टेंट का मास होगा, टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट का उसके मास के बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, अगर इसमें ये एक्सेप्शन है कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा इसमें जो भी मास होता है, एक्स्ट्रा मास जो नहीं कैलकुलेट हो पाता है वो एनर्जी के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक लिमिटेशन भी बन गया है, जो कि एक लिमिटेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट, तो हम लोग देखा जाए तो ये अगर इधर हम लोग इसको x मान लें, लेट्स सपोज x ग्राम ऑफ silver nitrate is react with 5.8 gram of silver sodium chloride, then it form 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate। तो हम लोग को पूछा है कि ये x ग्राम कितना होगा, तो हम लोग देखा जाए तो x ग्राम प्लस 5.85 ग्राम इक्वल होगा 14.35 प्लस 8.5 ग्राम की। अगर इसको हम लोग सम करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल टू 22.85। अगर इस दोनों को सम करें तो 22.85 आएगी। मैं यहाँ कैलकुलेटर लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कि कैसे सम हुआ है। ठीक, अब इसको हम लोग को x ग्राम पूछा है तो x ग्राम कितना होगा, अगर हम लोग इसको इधर उठा के ले जाएंगे 22.85 को अगर हम लोग 5.85 से माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा। अगर हम लोग इसको देखें तो ये आपका 22 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी से फटाक से कैलकुलेटर निकालिए और चेक करिए, इसका आंसर आएगा 17। ठीक, वैसे आपको कैलकुलेटर की यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। इसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताने जा रहा हूँ। ये लेक्चर आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जहाँ पे हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, बाय।